हेलो डियर स्टूडेंट्स, एटीट्यूड 24/7 आपका स्वागत है। जैसे बहुत सारे छात्र का ये क्वेरी था कि सर मैं बीएड का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरूं, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, उनको फॉर्म फिल करने के लिए उनको सबसे पहले एक लिंक डालना पड़ेगा annual.ccs.university वेब करके। तो इस तरह का फॉर्म लिंक अब खुल के आएगा। जैसे आप मोबाइल से, कंप्यूटर से, कहीं से भी आप उसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे देख रहे हैं मेन एग्जामिनेशन फॉर्म, अगर मैं आप बैक एग्जामिनेशन फॉर्म और एक एग्ज़ाम फॉर्म, यानी जिस छात्र का पिछले साल एडमिशन लिए थे लेकिन पिछले साल फर्स्ट जगह परीक्षा देना था, नहीं दे पाए थे, वैसे स्टूडेंट एक एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जो छात्र एग्ज़ाम दिए थे, एक विषय या दो विषय में बैक लग गया था, वो बैक एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। और जो पिछले साल पास थे तो वैसे स्टूडेंट ओनली आपको सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना है, तो आप सेकेंड ईयर का मेन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मेन एग्जामिनेशन फॉर्म पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसमें क्या है कि जब पूछ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, तो सबसे पहले आपको इसमें रोल नंबर डालना है कि कौन सा रोल नंबर है, क्या है, नहीं है। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मैं लॉगिन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है कौन साल का फॉर्म भरना है, दूसरे साल का, दूसरा सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो कैप्चा आएगा वो कैप्चा आपको डाल देनी है। डाल के आप इसको साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपको खुल के आ जाएगा मेन एग्जामिनेशन फॉर्म, रोल नंबर, नाम, बीएड का सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शनल पेपर जाना है। ऑप्शनल पेपर में अधिकतर स्टूडेंट इन्वायरमेंट एजुकेशन लेते हैं, लेके सेव नेक्स्ट कर देना है। जैसे सेव नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक हेयर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके यूपीआई जो भी आपको मोड में पेमेंट करना है यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, या एनी यूपीआई आईडी डाल के कर सकते हैं, या गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी पेमेंट करना आप यहाँ से उसको इजी में पेमेंट उस बच्चे का कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया। इस तरह से आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बैक जाना है तो यहाँ से आप बैक जा सकते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको। और जैसे फिर आप मैं होम पे जाकर फिर से बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने वहाँ गया, फिर अब यहाँ से होम पे आ गया और बच्चे एक फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे आपका फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म आपने फिल किया और सेकेंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर में आपको एक पेपर या दो पेपर में बैक अगर लग गया हो तो उसके लिए आपको बैक पेपर पे जाना पड़ेगा, बैक एग्ज़ाम पेपर। उस पर मैंने क्लिक कर दिया और जैसे किसी छात्र का मैं बता रहा हूँ, किसी छात्र ने परीक्षा दिया था और उसको एक पेपर में बैक दे दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए वैसे स्टूडेंट के लिए। और जैसे इन्होंने फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं दे पाया था तो ये फर्स्ट ईयर का पेपर फिल करेंगे अभी उसके लिए। तो इनका खुल करके आ गया। जैसे इन्होंने जब बैक पेपर में क्या किया था, बैक पेपर में इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, तो देख लीजिए बीएड कोर्स है, सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म। इन्होंने थ्योरी का सारा पेपर खुल के आएगा। इन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जो जो सब्जेक्ट होंगे उस पर बस टिक कर लेना, उसको बस टिक लगा लेनी है। या किसी स्टूडेंट का पेडागोजी अगर गलत हो गया होगा तो ऐसे स्टूडेंट भी इसमें जा करके अपना पेडागोजी का फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे फिर से फर्स्ट ईयर का मैंने डाला तो आ गया है, या जिस विषय में नंबर कम हो उसके लिए डालना चाहे तो डाल सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, फिर से अगर मान लीजिए जो जो पेडागोजी में गलत हो गया था उस पेडागोजी वाले सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके या फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो इनका फिर से पेमेंट कराने का ऑप्शन
आ जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो आपका पेडागोजी गलत हो गया उसके लिए, या आपका फर्स्ट ईयर में किसी पेपर में आपको यूएफएम लग गया हो उसके लिए। तो आप इसके लिए तो आप इसका उसका कर सकते हैं। तो उसका आप इस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे किसी छात्र का अगर किसी विषय में एयर बैग लगा है तो एयर बैग का भी फॉर्म इस तरह से आप कर सकते हैं।